नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अगस्त और आज हम सब 21 अगस्त के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं इसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना एक रूटीन बनाइए कि हमको डेली सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करंट अफेयर की क्लास को देखना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जब तक करंट अफेयर को नहीं देखेंगे, देश दुनिया में कौन सी खबर चल रही है, कौन सा पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हमको सुबह 6 बजे, 7 बजे करंट अफेयर की क्लास को देखना है। आपको इस चैनल पर डेली 6 बजे करंट अफेयर की क्लासें उपलब्ध कराई जाती हैं। आइए चलिए हम सब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुई है। दोस्तों, ऑप्शन है म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, श्रीलंका। अब देखिए दोस्तों, कौन सी सेवा की बात करें, कह रहे हैं यात्री नौका सेवा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं फिर से। अब या देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द लग गया, फिर से लग गया। कहने के तात्पर्य इससे पहले यह सेवा शुरू की गई थी लेकिन बंद हो गई थी, फिर से यह सेवा शुरू किया गया है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। श्रीलंका इसमें राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है यह। कह रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हो गई है। यह सेवा दोस्तों कहाँ से कहाँ तक के लिए है? अक्टूबर 2023 में भारत के जो इसकी शुरुआत किया गया था वह 2023 में किया गया था, लेकिन बीच में बंद हो गया। इसकी शुरुआत फिर से शुरू हो गया है। यह भारत की जो नागपट्टिनम से और श्रीलंका के जो उत्तरी प्रांत है दोस्तों, जाफना के पास कंकेशथुराई के बीच शुरू की गई। दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी शुरुआत किया गया है। पहली शुरुआत 2023 में हुआ था, इसके बाद फिर से यह इसकी शुरुआत किया गया है, जो कि आपके अगस्त के महीने में। अगर हम सब श्रीलंका की स्थिति की बात करें तो हम सब जितने भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें अगर कोई भी राज्य आ गया, कोई भी देश आ गया, उसकी हम सब भारत के सापेक्ष उसकी स्थिति जरूर समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो भारत देश है इसके सापेक्ष यह देश किस तरफ है। अब यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे, यह आपका भारत है और दोस्तों यहाँ देखेंगे तो यह श्रीलंका है। अब हम सब श्रीलंका की बात करें तो यहाँ इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इसकी अगर हम सब कैपिटल की बात करें तो राजधानी दोस्तों श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने हैं और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की अगर हम सब बात करें 2,20,37,000 यहाँ के टोटल पॉपुलेशन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? दोस्तों, कह रहे हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह जो एक योजना है युवा उद्यम विकास अभियान योजना किसने शुरू किया था? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसकी जो शुरुआत किया गया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत किया है, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर इसकी हम सब बात करें तो योजना की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA की शुरुआत की है। इसकी विशेषताओं की बात हम सब करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष दोस्तों, जो वित्तीय वर्ष है 24-25 के बजट से दोस्तों कितना 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब हम सब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जो भारत का मैप है, इस मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पे है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। यहाँ की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। यहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी से हैं। अगर यहाँ पे जो विधानमंडल है दोस्तों, विधानमंडल 2 सदनी है, बाई कैमरल है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपके, वहाँ पे जो विधान परिषद है इसमें टोटल 100 सीटें हैं। जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें टोटल दोस्तों जो विधानसभा है जिसका चुनाव होता है जनता के द्वारा, इसमें इसकी टोटल सीटों की संख्या 4 से 3 है। इसमें आप अगर समझिए तो एक
होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो विधान परिषद जो होता है दोस्तों, इसका चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि जो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं, जैसे बीडीसी हो गए या और जो आपके विधायक होते हैं, अब तो जो आपके ग्रेजुएट लोग हैं वह भी इसको चुनाव में भागीदारी करते हैं। और यहाँ पे जो विधानसभा होता है, विधानसभा का चुनाव तो जनता के द्वारा होता है, जिसमें जनता वोट देती है और विधायक को चुनती है, और वो जाके उसकी सीटों की संख्या 4 से 3 है। अब यहाँ पे हमसे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीटें यहाँ पे टोटल उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं और लोकसभा के दोस्तों 80 सीटें हैं। तो टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 24 करोड़ के समथिंग यहाँ पे पॉपुलेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है पहला अनुराग ठाकुर, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, लास्ट ऑप्शन है अनुप्रिया पटेल। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है दोस्तों? चेन्नई में किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री, आपके जो रक्षा मंत्री हैं कौन है? राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री ने रविवार को चेन्नई में तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन किया। अब दोस्तों जो MRCC है, कह रहे हैं समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है दोस्तों। किसका नेटवर्क का हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है, जो कि करता क्या है, जो आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के उद्देश्य से समुद्री मार्गों की निगरानी करता है। क्या करता है दोस्तों? समुद्री मार्गों का निगरानी करता है, कोई समस्या होने पर इसे सही करता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाल अकेडमी, कौन सी अकेडमी दोस्तों? नेपाल अकेडमी और किस विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता किया गया दोस्तों? किसके बीच कर रहे हैं? नेपाल अकेडमी और एक विश्वविद्यालय है उसके बीच समझौता किया गया। वह विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है पहला दिल्ली विश्वविद्यालय, सेकेंड है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, या फिर लास्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो राइट आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके बीच समझौता किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय और नेपाली संस्कृति विद्वान संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुआ है दोस्तों, जिसमें नेपाल की राजधानी काठमांडू में, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जो नेपाल है इसकी राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू में है। एक 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया गया। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल कहाँ पे स्थित है? नेपाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका भारत है, भारत के सापेक्ष नेपाल यहाँ पे स्थित है। अब हम सब नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। टोटल अगर हम सब पॉपुलेशन की बात करें 3,11,22,387 यहाँ पे टोटल जनसंख्या है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी दोस्तों? कितना? 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। ऑप्शन है पहला सीरिया है, जापान है, नेपाल है, भूटान है। तो दोस्तों यह जो दवा भेजी गई है वह सीरिया को भेजा गया है, एक मानवीय सहायता के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं भेजी दोस्तों। किसकी भेजी है? किसको भेजा है? सीरिया को। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 किलोग्राम के यह खेप सीरियाई सरकार और उसके लोगों को इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। अब यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। अब हम सब सीरिया की बात करें तो सीरिया स्थित कहाँ पे है? आप जो भारत का मैप है, भारत यहाँ पे है। अब यहाँ से दोस्तों जो सीरिया का स्थिति है, सीरिया की स्थिति यहाँ पे है।
अब हम सीरिया की बात करें तो जो सीरिया का मैप है, मैप ये हो गया। अब यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल यहाँ की क्या है, दशमिक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है हुसैन एरनस है। और यहाँ पे टोटल जनसंख्या की बात करें तो 2,38,00,000 है, 65,423 यहाँ की टोटल जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? ऑप्शन है पहला नेपाल, भारत, रूस, जर्मनी। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जर्मनी। जर्मनी 18वें सदस्य देश के रूप में दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी में शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ दोस्तों? जर्मनी। ये दोस्तों हम सब बात करें किसकी? दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की जो स्थिति है, दक्षिण कोरिया की जो स्थिति है यहाँ पे है। भारत आपका यहाँ पे स्थित है और जो दक्षिण कोरिया है वो यहाँ पे स्थित है। दक्षिण कोरिया का मैप यह है। अगर हम दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हान डक सू हैं। टोटल जनसंख्या की अगर हम सब बात करें तो 5,20,81,799 यहाँ की टोटल जनसंख्या है। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों किसका नियुक्त किया गया? यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? आनंद महिंद्रा को। यह कहाँ भी स्थित है? ऑप्शन है पहला कर्नाटक में, राजस्थान में, तेलंगाना में, जयपुर में। यह स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, यह तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद के जाने माने उद्योगपति और महिंद्रा समूह के कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आनंद महिंद्रा से मिलकर उन्हें यह अध्यक्ष नियुक्त किया। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? दोस्तों आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया? ऑप्शन है पहला यस सुकुमारन नायर है, सेकंड ऑप्शन है नलिन प्रताप, थर्ड ऑप्शन है राजेश शुक्ला, लास्ट ऑप्शन है उन्मुक्त चंद। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यस सुकुमारन नायर को। आरबीआई ने सुकुमारन नायर को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का सीईओ नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए, दोस्तों कितना दिन के लिए? 3 साल की अवधि के लिए सली सुकुमारन नायर को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो आरबीआई की दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को। इसके गवर्नर जो हैं वह शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है जयपुर, लास्ट ऑप्शन है चेन्नई। इसका जो आयोजन किया गया था वह दिल्ली में किया गया था। कौन सा था दोस्तों? 28वां केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली दोस्तों स्थित कहाँ पे है? ये भारत का मैप है। भारत के मैप में ये दिल्ली यहाँ पे स्थित है। जैसे कि आपको पता होगा जो भारत है, भारत की राजधानी जो कि नई दिल्ली है। यहाँ पे दोस्तों गवर्नर नहीं उप गवर्नर होते हैं, जो कि है कौन? विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ पे दोस्तों जो
विधानमंडल है वह एक सदनी है, एनिकैमरल है, तो इसमें टोटल विधान परिषद विधानसभा है, विधानसभा में 70 सीटें हैं जिस पे सीधा जनता के द्वारा वोट किया जाता है। अगर यहाँ पे हम सब पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में टोटल लोकसभा में 7 सीटें हैं और राज्यसभा में यहाँ से टोटल 3 सीटें हैं। पॉपुलेशन की बात करें 1,67,87,941 यहाँ की टोटल जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की दोस्तों? किस पे? आयातित स्टील, जो आयात स्टील किया जाता है उस पर जो डंपिंग मतलब इकट्ठा करने के लिए एक जांच शुरू की है, किस देश से? ऑप्शन है पहला रूस, मिस्र, अमेरिका या फिर वियतनाम। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, वियतनाम। अब हम सब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। भारत ने वियतनाम से हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादकों के आयात के संबंध में डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उत्पादकों को काफ़ी कम कीमत पर बेचा जा रहा है जिससे घरेलू इस्पात उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए यह जांच शुरू किया गया है। अब हम सब बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी दोस्तों क्या है? हनोई है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तो लाम है। टोटल अगर हम सब जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की टोटल जनसंख्या 10 करोड़ के समथिंग है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम सब फिर आपसे 6 बजे मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद।